डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कंसेक्यूटिव सेकेंड्स और इक्वल टाइम इंटरवल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 आर इन द रेशियो दिस। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ रिलीज बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर अंडर ग्रेविटी। कर सकते हैं। मीनिंग मैंने बताया, एस थर्ड का क्या मतलब है और एस सेकंड का मतलब क्या है और एस टू मतलब क्या होता है। चलो इसी से रिलेटेड एक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक इसमें फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन भी होता है। फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आप बोलते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भाई ये होता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। इससे आप डायरेक्ट रेशियो बता सकते थे, अभी तो आपको निकालना पड़ा ना भाई। थर्ड सेकंड में कैसे होगा भाई, तो पूरा 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड का माइनस 0 से 2 सेकंड का, तब जाके थर्ड सेकंड आता है। सिमिलरली तुम फोर्थ सेकंड निकालना था तो तुम 0 से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूरा माइनस 0 से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट किए, तब जाके मिला तुम्हें फोर्थ सेकंड का, तब जाके रेशियो निकाला। यही चीज़ जो है यहाँ फॉर्मूला बनता है कि nth सेकंड में क्या होगा। तो nth सेकंड में होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला है फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसको भी हम लोग कैलकुलस से प्रूव करते हैं। कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशन जैसे डेराइव करते हैं, इसको भी डेराइव करते हैं और इसको अभी दूसरे मेथड से भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं। एक मेथड मैं बता दूंगा, कैलकुलस वाला मेथड एक ही दिन कराएंगे, चारों इक्वेशन डेराइव कर देंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। चलो देखो, इसको जैसे हम लोगों ने किया, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे nth सेकंड में निकाल सकते हैं। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जो रेशियो हम लोगों ने इतना कैलकुलेट कर कर के लाए, वो इस फॉर्मूला से कैसे ईजिली निकल जाएगा। पहले डेराइव ही कर देते हैं ताकि इसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाए, तब आपको ये फॉर्मूला बता देगा जो अभी का नोट पॉइंट था। देखो भाई, मैं nth सेकंड, तो अभी मीनिंग बताया था, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये हो जाता है जो s1 होता है, ये s2 है 0 से लेकर के 2 सेकंड का, और ये है s सेकंड। सिमिलरली ये एस थर्ड। तो भाई एस थर्ड तुम कैसे निकालते थे, तो एस थर्ड निकालते थे 0 से 3 सेकंड का माइनस 0 से 2 सेकंड का। एस फोर्थ कैसे निकालते हो भाई, तो पूरा 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया और 3 सेकंड में कितना कर रखा था, वही 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो भाई पूरे 5 सेकंड में कितना किया और 4 सेकंड में पहले से कितना कर रखा था, इसी तरह से निकालते हैं हम लोग। तो ठीक है भाई, इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, तुम बताओ कि इसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो भाई 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 9th सेकंड में Sn माइनस S8, 0 से 9 सेकंड का माइनस 0 से 8 सेकंड का। सिमिलरली अगर ये मैं बोलूं कि 20th सेकंड में कितना, 20th सेकंड में कितना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में कितना, nth सेकंड, n कुछ भी हो सकता है, 6th हो सकता है, 7th हो सकता है, n का वैल्यू अगर 20 है तो 20th हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 9 है तो 9th हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, nth सेकंड, n कैन बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, 9 है तो 9th सेकंड हो जाएगा, 10 है तो 10, 0 से n सेकंड का माइनस 0 से n माइनस 1 सेकंड का। देखो 20th निकालते हो तो ये 20 और ये 20 माइनस 1, 9 सेकंड का निकालना है तो S9, ये 19 है, S9 सेकंड का निकालते हो S9 माइनस S9 माइनस 1, S8 तक, 1 सेकंड पहले तक। S5 निकालते हो तो S5 माइनस S4 करते हो, मीन्स ये जो n है, अगर यहाँ n है ये, तो ये वाला तो n लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने हैं n माइनस 1। 4 सेकंड निकाल रहे हो तो भैया ये n का वैल्यू अगर हमारा ये 4 हो गया तो ये Sn लिखने पड़ेंगे और ये n माइनस 1 S3। तो हमें nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये काम करना होगा। ये तो मीनिंग आप समझ गए। अब इसी को इवेल्युएट कर देंगे, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हम लोग मीनिंग वाइज समझ चुके हैं कि अगर तुम्हें nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड इज इक्वल टू टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर है? मिटा दो इसको।
इसको मिटा दिया जाए। जी सर। ये तो बस खाली मैंने मीनिंग समझाया, बहुत मीनिंग समझा दिया, अब आपको क्लियर है ये। तो फाइनली रिजल्ट आया कि nth सेकंड के लिए ये काम करने पड़ेंगे। तो चलो भाई मैं कर देता हूँ, ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा n सेकंड में। तो ठीक है भाई, n सेकंड में कैसे निकालेंगे? अब 2 सेकंड में कैसे निकालते थे? t का वैल्यू 2 रख करके। 3 सेकंड में कैसे निकालते थे? t का वैल्यू 3 रख करके। तो sn कैसे निकालेंगे? तो t का वैल्यू n रख देंगे, यानी कि ut प्लस हाफ a, ये मान लो u0 है वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, a0 है एक्सेलरेशन, तो हाफ a t स्क्वायर का मतलब है n स्क्वायर, क्योंकि n सेकंड में हमें निकालना था। तो भाई n सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है, और n-1 सेकंड में क्या होगा? तो t का वैल्यू है n-1 सेकंड प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, t तो n-1 है। ये हो गया Sn और ये हो गया Sn-1। बोलो क्लियर है? यहीं से हम लोगों ने लिखा दिस इम्प्लाइज कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो ये सिमिलर वाला एक साथ कर दो, n u0 और ये n-1 u0। चलो इन दोनों में से u0 कॉमन ले लेते हैं, u0 कॉमन ले लेंगे तो ये n बच गया और इधर बच गया, देखो u0 कॉमन लिए हैं तो माइनस n-1 और प्लस इधर a0/2 कॉमन ले लेते हैं। a0/2 कॉमन लेंगे तो इधर n स्क्वायर बच जाएगा इस वाले में, और इस वाले में क्या बच जाएगा भाई? a0/2 कॉमन ले लिए हैं, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक साथ कर दिया क्योंकि ये u0 वाला था, इधर a0 वाला एक साथ कर दिया। a0/2 यहाँ भी, a0/2 यहाँ भी, a0/2 कॉमन लिया, n स्क्वायर बच गया, यहाँ a0/2 कॉमन लिया, n-1 का होल स्क्वायर बच गया। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो अब बताओ ये u0 में जो कॉमन लिया है n-n कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, मीन्स ये क्या बच जाएगा भाई? तो u0 बच जाएगा, 1 हो गया तो ये u0 बच गया प्लस a0/2 इंटू ये क्या हो जाएगा भाई? तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। बोलो कोई परेशानी? बोलो भाई, क्लियर है? n स्क्वायर से n स्क्वायर शहीद हो जाएंगे और ये बच गया u0 प्लस a0/2 इंटू 2n-1। बस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। तुम्हें 4th सेकंड पे चाहिए, n का वैल्यू 4 रख दो, मिल जाएगा। 3 सेकंड में चाहिए तो n का वैल्यू 3 रख दो, मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u0 का वैल्यू 0 ही रख लेना। अब इसका यूज़ करके देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बताओ भाई, इसका यूज़ करके अगर मैं बोलूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है a0, तो जो उतना कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने उसको एक बार में कैलकुलेशन कर लिया। हर बार के लिए नहीं करना है कि S3 निकाल रहे हैं तो S3 माइनस S2 कर रहे हैं, फिर S4 निकाल रहे हैं S4 माइनस S3 कर, उसके बदले में एक बार में निकाल लिया और फॉर्मूला बन के तैयार। अब इस फॉर्मूला का यूज़ कर देंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड में तो n का वैल्यू 1, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a0/2 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू 1 रखेंगे, क्या मिल जाएगा? 2 - 1 1 दैट इज a0/2। सेकंड में क्या होगा भाई? तो अब तुम्हें S2 माइनस S1 करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही करके फॉर्मूला रेडी है। u0 हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए यहाँ पे हो गया a0/2 इंटू 2n-1, n के बदले में 2 रखना है, ये हो गया 4 - 1 दैट इज 3 टाइम्स a0/2। सिमिलरली थर्ड सेकंड में निकालना चाहते हो तो निकालो भाई, a0/2 इंटू 2 इंटू 3 - 1, 2n-1, n का बदला हम लोग 3 रखें s से, तो ये क्या मिल गया भाई? तो 6 - 1 दैट इज 5 टाइम्स a0/2। इस तरह से फॉर्मूला अगर रेडी है तो आप जो सेकंड में, जिस सेकंड में चाहते हो, 10th सेकंड में चाहते हो तभी भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया a0/2 इंटू 2 इंटू 4 - 1, और इस तरह से ये 8 - 1 7 टाइम्स a0/2 हो जाएगा, और इस तरह से रेशियो वही हो जाएगा भाई, 1:3:5:7 होता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बोलो ये फॉर्मूला समझ गए और इस पॉइंट को भी समझ गए भाई? जो हम लोगों ने उतना कैलकुलेट कर करके लाए थे, वो चाहते तो इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं।
क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने Sn-1 करके ये फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन समझा जाता है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दे, नहीं तो अब दूसरा पॉइंट और मैं बताया था लास्ट डे कि आज की क्लास में क्या क्या करना है। एक टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट भी प्रूव करने हैं। लेट मत आया करे कोई भाई, कुछ लोग लेट आ रहे हैं। देवांश तुम लेट आए, तो ये समझ गए भाई, एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिखो भाई, प्रूव करना है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्वेश्चन लिख लो या पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन ही लिखो मान लो। सो डैट तुम लोग के एग्जाम में नवंबर में टर्म 1 होगा ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे कि सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं? स्कूल वाले बोले होंगे। स्कूल वाले बताते कि ऑब्जेक्टिव आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे। लास्ट में अभी समझना एक बार, सब कुछ है, सब कुछ समझने होंगे, डेरिवेशन भी जानने होंगे। फर्स्ट टाइम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फिजिक्स समझने हैं, फिजिक्स समझने के बाद पैटर्न के हिसाब से तैयारी करोगे। समझना पहले सब कुछ है। सो डैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। फॉर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। भाई राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, समझ लेना। तो देखो भाई, इसको हम लोग प्रूफ करें तो पहले टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते। मान लो हमने u0 स्पीड से थ्रो कर दिया ग्राउंड पे, हमने ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड u0 स्पीड से मान लो थ्रो कर दिया, तो पहले ये निकालें कि ये कितना हाइट जाएगा, कितना हाइट पे जाएगा, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो पहले तो ये निकालें, ये भी पूछा जा सकता है। पहले तो टाइम भी निकालना है हमें कि कितना टाइम लगा जाने में और कितना हाई गया, ये भी निकालें। टाइम भी निकाल लेते हैं और ये हाइट भी निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये भी समझो। तो आपको तो प्रूफ करना ही है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो t1 टाइम असेंडिंग टाइम, और यहाँ पे रेस्ट में रुका और फिर ये वापस आया। ये अलग अलग दिखा रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पे हो रहा है, अलग अलग दिखा रहा हूँ लेकिन ये एक ही लाइन पे हो रहा है मोशन। ऐसे ऐसे बिल्कुल एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है। तो टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। इधर का टाइम मान लो t2 है, इधर का टाइम हमारा t1 है, दोनों कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सो करने हैं भाई t1 इज इक्वल टू t2। और यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं बोला जाए तो ये अंडरस्टूड है कि कोई एयर रेसिस्टेंस काउंट नहीं करने हैं। मीन्स एयर कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल, उसको हम लोग को काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, चलो निकालते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो आपको तो 3-4 फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे कि आप टाइम निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। बताओ भाई कैसे टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। मैं यहां लिख रहा हूं फॉर टाइम ऑफ एसेंट। कैसे निकालेंगे भाई? तो तुम्हें क्लू पता है कि फाइनली कौन सा मोशन कंसीडर करोगे, तो भाई A to B मोशन कंसीडर करोगे। अपवर्ड मोशन का टाइम निकालना है तो अपवर्ड मोशन कंसीडर करो। तो फॉर टाइम ऑफ एसेंट दैट इज t1, यहाँ लिख देता हूँ कंसीडर अपवर्ड मोशन, ऐसे लिखें कंसीडर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन कंसीडर करने पड़ेंगे, मीन्स A to B मोशन।
इट मीन्स ए टू बी मोशन, यही कंसिडर कर रहे हैं। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि 3 इक्वेशन या 4th इक्वेशन को भी यूज़ करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि हम लोग किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव समझें और किसी पार्ट ऑफ मोशन को डिसाइड करें जिसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, वो डिसाइड करना ज़रूरी होता है। तो भाई हमने डिसाइड कर लिया ए टू बी मोशन के लिए हमें टाइम निकालना है। T1 इज़ टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है लिखने के पहले तुम्हें साइन की ज़रूरत होगी कि मैं u0 लिखूँ या -u0 लिखूँ, तो उसके लिए साइन की ज़रूरत है। तो भाई कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। अरे भाई सब कुछ तो अपवर्ड जा रहा है, चलो अपवर्ड ही पॉजिटिव ले लेते हैं, मर्जी है आपकी, चाहो तो आप डाउनवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हो। तो अगर अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं इनके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी कंसिडर्ड u0। बोलो होगा कि नहीं। अपवर्ड मोशन हमें कंसिडर कर रहे हैं, ए टू बी मोशन के लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ, और अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव अगर ले लिया, आप डाउनवर्ड भी पॉजिटिव लेकर के कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, ठीक है, वो भी चलो दिखा देंगे, कोई बात नहीं। अभी अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो इनिशियल वेलोसिटी u0, एक्सेलरेशन बोलो कितना, एक्सेलरेशन बताओ कितना, प्लस जी की माइनस जी, प्लस 10 की -10। सर -10। क्यों भाई? क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे -g लिखेंगे और g का वैल्यू है 10 मीटर/सेकंड²। तो मैं अभी g ही रखना चाहता हूँ क्योंकि फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए सिंबॉलिक यूज कर रहे हैं, वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, सिंबॉलिक, ताकि एक फॉर्मूला मिले हमें। तो ये है एक्सेलरेशन, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और क्योंकि ए टू बी मोशन कंसीडर कर रहे हो तो ए पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, बी पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता हो गया कि 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है अपवर्ड जर्नी में, हमें उसके बाद क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, अरे बाद में वापस भी तो आया है, वो थोड़ी हमें देखना। हम लोग डिसाइड किए ए टू बी मोशन, तो ए टू बी मोशन ही देखो, उसके आगे देखो ही मत, उसके पहले भी देखो मत, ए से पहले नहीं देखना है, बी के बाद नहीं देखना है। ए टू बी मोशन में एनालिसिस है, और इसके लिए हमें चाहिए टाइम, ये चाहिए। तो भाई कैसे निकाले, कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो हमें टाइम बता देगा और ये इंफॉर्मेशन है। v = u + at। हमारे पास फार्मूला के ऑप्शन है v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2s। हमें चाहिए टाइम, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो आपने सजेस्ट किया v = u + at, बिल्कुल करेक्ट है भाई, v = u + at ही तुम्हें टाइम देगा, बाकी सब नोन है। s वाला हमें पता नहीं है कि s कितना गया, हमें पता नहीं है जिसका टाइम निकाल पाए, और यहाँ तो टाइम है ही नहीं, तो ये कैसे देगा टाइम, ये टाइम दे नहीं सकता, और इसके लिए s चाहिए होगा, s हमें नहीं पता है भाई, वो भी निकालना ही है, इसलिए ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, तो टाइम इजीली निकल जाएगा। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u0, एक्सेलरेशन इज -g, और टाइम है हमारा t1, इससे आ गया g(t1) = u0, इट मीन्स t1 = u0/g। ये है टाइम ऑफ एसेंट, होना भी चाहिए। अगर तुम्हें शॉर्टकट याद हो कि एवरी सेकंड 10 का डिक्रीमेंट होता था, तो 30 से थ्रो करेंगे तो 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, 3 सेकंड। 40 से थ्रो करेंगे तो 40 से स्पीड हो जाएगा 30, फिर 20, 10, 0, 4 सेकंड में। तो यही तो है 40 / 10, 4 सेकंड। 30 से थ्रो करेगा 30 / 10, 3 सेकंड। वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो ये है टाइम ऑफ एसेंट। अब चलो हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट निकालना चाहते हैं, वही तो प्रूफ कर रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट। तो असेंडिंग टाइम तो इतना हुआ, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। अब डिसेंडिंग टाइम चाहिए, इधर हम लोग डिसेंडिंग टाइम, फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंडिंग टाइम चाहिए।
हाइट जब डिक्रीज हो रहा है वो टाइम चाहिए। तो भैया सबसे पहला बात इसमें ये हो गया कि जब डिसेंडिंग में दिखाना है तो भाई कहाँ तक जाने का टाइम निकालना है। यहाँ से शुरू तो करेंगे, ये B है, B से A तक जाना है, ये वाला टाइम T2 है और यही हमें निकालने हैं। बोलो क्लियर है? ये जाएगा इस वाले पाथ से, ऐसे मैंने ऐसे करके दिखाया, इस वाले पाथ से जाना है, लेकिन ये कितना टाइम लगेगा यही चाहिए हमें। और ये A से B जाएगा, भाई A से B गया था तो अब B से वापस A आने हैं, B से वापस A आने हैं, ये वाला हमें चाहिए, B से A आने का टाइम ये चाहिए। स्ट्रेट लाइन है, कर्व दिखा रहा हूँ बस, लेकिन है स्ट्रेट लाइन में ये मोशन होगा, ये वाला टाइम हमें चाहिए। तो ये वाला टाइम चाहिए भाई, तो कैसे निकालेंगे? जिसमें तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता था, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है। देखो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट B हो जाएगा जो कि 0 है। इस वाले मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब था वेलोसिटी एट A पॉइंट जो कि u0 था। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा इनिशियल, हमें B2A मोशन कंसिडर करना है। कौन सा भाई? तो B2A मोशन। तो B2A मोशन देख रहे हो, इसके लिए लिखना है, तो इसलिए ये है इनिशियल वेलोसिटी, इसके हिसाब से काम करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0। चलो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई चलो 0 लिखना था तो साइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक्सेलरेशन में +G लिखे कि -G लिखें उसके लिए साइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बताओ कौन सा पॉजिटिव ले लें, मर्जी है तुम्हारी। बोलो भाई देवांश कौन सा पॉजिटिव लें, अपवर्ड पॉजिटिव लें या डाउनवर्ड पॉजिटिव लें, तुम्हारी मर्जी। देखने की ज़रूरत नहीं है कौन अच्छा होगा कौन डिफ़िकल्ट होगा, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना मर्जी देखो बस। क्या करें बोलो, जिज्ञासा बोलो। अरे कोई तो बोलो, इसमें चॉइस करना है। इस अपवर्ड, चलो अपवर्ड मान लो लेना चाहते हो, अपवर्ड लेना चाहते हो कोई बात नहीं, अपवर्ड ही ले लो भाई। अगर अपवर्ड लेते हैं पॉजिटिव तो ध्यान देना भाई, इसके हिसाब से सब कुछ देंगे साइन। तो इनिशियल वेलोसिटी में तो चलो भाई 0 था तो साइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, 0 तो 0 है। एक्सेलरेशन जब अपवर्ड पॉजिटिवली हो तो -G लिखोगे, अपवर्ड पॉजिटिवली एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है इसलिए -G लिखेंगे। अच्छा फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं, यहाँ का वेलोसिटी थोड़ा ही ना पता है हमें, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं है, यहाँ का तो इनिशियल वेलोसिटी ठीक था, ये अननोन है नहीं पता। टाइम नहीं पता, ये निकालने हैं, ये पता ही नहीं है ये। अब देखो कैसे निकालेंगे कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक चीज़ और चाहिए, वो है कि कितना हाइट यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करने होंगे, ये चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट कर लोगे तभी कर पाओगे, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मीन्स वो हाइट चाहिए। हमें ये तो पता लग जाए कि ये कितना हाइट गेन किया था। अगर 10 मीटर गेन किया था तो 10 मीटर आने का टाइम निकालने हैं, अगर 20 मीटर गया था तो 20 मीटर आने के टाइम निकालने हैं, अगर 30 मीटर हाइट गेन किया था तो 30 मीटर आने का टाइम निकालने होंगे, क्योंकि 30 मीटर फॉल करेगा तभी तो वापस आएगा, तो डिसेंडिंग टाइम मिलेगा हमें। इसलिए हमें इसके इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हाइट चाहिए कि कितना हाइट गया, तभी तो मैं वो कैलकुलेट करूंगा कि s का वैल्यू हमें कितना रखना है, s कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन काम नहीं कर पाएगा, क्यों? फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर पता लग जाए तो ये वाला काम कर जाएगा टाइम निकालने में, क्योंकि u पता है a पता है। सेकंड इक्वेशन काम करेगा, हमें चाहिए s कैसे निकाले भैया? तो इससे पूछो ना कि कितना हाइट गए थे, उतना ही हाइट तो फॉल करने पड़ेंगे। तो भैया इससे पूछा जाए हाइट कितना था, इसलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था कि हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले टाइम ऑफ एसेंट तो निकाल लिया तुमने, लेकिन कितना हाइट गया वो भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, फॉर हाइट क्या करें? तो भाई A to B मोशन कंसिडर कर लो अलग से, A to B मोशन कंसिडर करते हैं। तो A to B मोशन का यहाँ कंसिडर किया था, वैसे ही ये भी कंसिडर कर लो भाई। चलो अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा इधर किया हमने। इनिशियल वेलोसिटी हमारा u0 था, एक्सेलरेशन का वैल्यू -G था, u का वैल्यू u0 था और एक्सेलरेशन का वैल्यू -G था। हमें निकालना क्या था? s निकालना, ये s निकालना था कि फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 होने में s कितना होगा। तो कौन सा इक्वेशन? तो ये इक्वेशन काम करेगा।
यही तो बताएगा। v फाइनल पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो s निकालने का यही फॉर्मूला होगा। तो हमने लिखा 0 स्क्वायर हो जाने हैं ए टू बी मोशन के लिए, 0 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट स्क्वायर और +2 इंटू माइनस जी इंटू एस, एस का ही तो वैल्यू h है, मतलब s हमें निकालना ही है। चलो s निकालना है तो यहाँ पे 2gs इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर। इट मीन्स s का वैल्यू क्या है भाई, तो यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई है 2g। ये है भाई डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट जितना ये अपवर्ड में हुआ। देखो अपवर्ड पॉजिटिव लिए थे और ये पॉजिटिव आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब कि अपवर्ड में ही डिस्प्लेसमेंट है यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो ये यू नॉट स्क्वायर बाई 2g हाइट ऊपर गया, यही है हाइट गेन्ड, यही है हाइट गेन्ड। और इतना ही हाइट इधर से फॉल करने पड़ेंगे। t2 टाइम निकालना चाहते हो तो इतना ही हाइट फॉल करने का तुम्हें निकालने पड़ेंगे। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग उतना ही हाइट फॉल करने का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अब निकाला जाए इसका भाई, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जितना हाइट गेन किया था उतना डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड में, यही तो s है, ये है s डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड तुमने पॉजिटिव नहीं लिया, यहाँ पे देखो अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा तुम्हारा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। कितना नेगेटिव में लिखेंगे भाई, जितना ये वैल्यू है उतना नेगेटिव में। कितना वैल्यू है भाई, तो यू नॉट स्क्वायर बाई 2g है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए तुमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ, इसके अकॉर्डिंगली ही साइन दोगे। तो s का वैल्यू पता लग गया हमें, डिस्प्लेसमेंट ये होना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू नोन है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू नोन है, टाइम निकालना है। कौन सा इक्वेशन, क्योंकि अब s पता लग चुका है तो अब मैं कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कितना s कवर करना था, तो माइनस यू नॉट स्क्वायर बाई 2g हाइट, ये है हमारा s डिस्प्लेसमेंट। u इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो माइनस g। टाइम कितना भाई, तो टाइम t2, यही टाइम तो चाहिए हमें, t2 ही तो निकालने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से आ गया देखो तुम्हारा माइनस यू नॉट स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू माइनस जी बाई 2 इंटू t2 स्क्वायर। अब बताओ भाई, यहाँ पे t2 का वैल्यू चाहिए। अब बताओ यहाँ से t2 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। t2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा कैंसिल, और ये क्या बच जाएगा भाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ और ये इधर से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और g नीचे आ जाएगा, यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो इससे हमारा t2 का वैल्यू मिल जाएगा, रूट अंडर लगाओगे यू नॉट बाई जी पाओगे। इसलिए यही टाइम ऑफ एसेंट और यही टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों हैं क्या, इक्वल। क्या क्या किया हम लोगों ने, तो पहले तो भाई अपवर्ड जाने का टाइम निकाल लिया हमने कि अपवर्ड मोशन में कितना टाइम लगा, तो भैया वो t1 टाइम लगा हमें, बहुत अच्छी बात, t1 टाइम लग गया। अब हम लोग को एडिशनली ये निकालना पड़ा टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए कि भैया तू हाइट कितना गया था, पहले हाइट तो बता दे, तब तो मैं कैलकुलेट करूँ कि कितना हाइट आना है डिसेंडिंग करने में, कितना डिसेंड करने हैं ताकि वापस आ जाए। कहीं ज़्यादा डिसेंडिंग का टाइम निकाल दिए कम का, तो उससे थोड़ी बात बनेगी। इसलिए इससे पूछना ज़रूरी है कि ऊपर कितना गए थे भाई, तो उधर पूछा हम लोगों ने कितना हाइट गेन किए थे, मैक्सिमम हाइट, तो भाई हाइट गेन हुआ था ये यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो ठीक है भाई, तो यू नॉट स्क्वायर बाई 2g आना चाहिए नीचे। तो भाई डिस्प्लेसमेंट ये होना चाहिए जिसका वैल्यू, इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो है यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो बस अपवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ यू नॉट स्क्वायर बाई 2g हो गया, एक्सेलरेशन हमारा माइनस g हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और इससे हमें टाइम की तलाश थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर पकड़ लिया हमने और इसको सॉल्व कर लिया। बोलो क्लियर है, देख लो भाई, लॉजिक सोच लो।
यस महेश्वरी, क्लियर है? यस क्लियर है तुम्हारा? विश्वास मिश्रा क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अक्षिता बोलो, डाउट बोलो। रिद्धिमा ओके है? चलो चलो बहुत बढ़िया। तो ये टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट भी हो गया। अब चलो मैं ये होमवर्क का क्वेश्चन जो दिया था उस पे एक एक करके मैं, आपने अगर सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सॉल्व अगर हो पाया है तो हम लोग देख लेंगे अभी। इसके पहले एक चीज़ और मैं दिखाऊं आपको, ये दिख रहा है क्या? तो आपको मैंने ये भेजा था जिसमें एक प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था, यूनिट एंड डायमेंशन एंड किसको, एरर एनालिसिस को कवर करने के लिए, कि ये बेसिक जो है क्लासेस जिसका कि फिजिक्स में यूज होना है यहाँ वहाँ। तो इसमें एक लिंक भेजा था, आपने ये लिंक को क्लिक किया होगा, जैसे मैं ये लिंक को क्लिक किया तो इससे यूट्यूब का वो प्लेलिस्ट खुल गया होगा, आपका भी खुला होगा। देखो प्लेलिस्ट खुल गया। इस प्लेलिस्ट में आपके सबसे लेक्चर नंबर 1 फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड फाइंडिंग यूनिट, फिर डायमेंशनल एनालिसिस, फिर यूज़ 1 यूज़ 2, फिर एरर एनालिसिस, यहाँ तक डायमेंशनल, उसके बाद एरर के 2-3 क्लास एरर के हैं। तो ये मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये बेसिक है चैप्टर, कुछ लोगों ने आधा अधूरा कर रखा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे करके इसको एक एक करके कवर करने थे MWF में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले संडे वाले में। और TTS में मैं रेगुलर क्लास में फिजिक्स ले ही रहा हूँ मैं। इसमें आप कोई भी अगर मान लो क्लिक करते हो, कोई क्लिक करते हो तो आपका एक एक करके आपको कवर करना है। तो जिस तरह से ये शुरू हो गया, इंट्रोडक्टरी क्लास था, बीट्स बनता है, तो ये सब बीट्स भी उस तरह से अगर तुम पहले इसको कवर करो, क्लास में नोट करो, सिस्टम ऑफ यूनिट का था ये, लेटेस्ट चल रहा है या स्टार्टिंग जो था। ठीक है। तो ये हमने जो दिखाया था, चलो वापस आते हैं इस पे। बोलने हैं और उससे जब आपको फ्री टाइम मिले और ज़रूरत पड़े तो इधर 1-2 वीक के अंदर में आप 1-2 क्लास स्कूल का छुट्टी करो, 1-2 दिन छोड़ दो स्कूल। 1-2 दिन छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप फिजिक्स में ट्रैक पकड़ लोगे। आपको उस प्लेलिस्ट में जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन और एरर का किया है, या आप नेक्स्ट वीक तक इसको ज़रूर क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं डालूंगा इंट्रोडक्टरी वेक्टर का। वेक्टर के भी 4-5 क्लास हैं, उसको भी कवर करने होंगे, क्योंकि मैं मेन जो TTS बैच है आपको थोड़ा स्पीडअप करना ज़रूरी है। तो मेन जो फिजिक्स है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मैं 2 डायमेंशनल मोशन यानी मोशन इन ए प्लेन शुरू करूँगा, उसमें वेक्टर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग अपने साइड में बैठे नहीं, नेक्स्ट वीक तक हमें चाहिए। और उसमें मैं यूनिट एंड डायमेंशन और एरर नेक्स्ट वीक में टेस्ट लेने जा रहा हूँ आपका। नेक्स्ट वीक मतलब 3-4 क्लास के बाद, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन इधर ऑलमोस्ट एंड होने पे आए, तब तक आपका यूनिट डायमेंशन और एरर फिनिश हो जाना चाहिए, ताकि मैं टेस्ट ले सकूं। फिर शुरू होगा मोशन इन प्लेन और वेक्टर साथ साथ। वेक्टर को आप कवर करेंगे, मोशन इन प्लेन में पढ़ाऊंगा। आपको बोला था मैंने पहले ही कि 1 महीने आपको ज़्यादा काम करने हैं, तब आप रिलैक्स्ड होकर के TTS में अपना क्लास करते रहेंगे। लेकिन 1 महीने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने हैं, जोश में रहने हैं। एक तो मैंने आपको मोटिवेशनल 7 मिनट का वीडियो भी भेजा था आनंद कुमार जी का। चलो वापस आ जाते हैं भाई। ये हमने होमवर्क दिया था, याद होगा। होमवर्क में यही सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। अब इसमें हम लोग फटाफट इसको देखते चलते हैं। ये तो सबसे पहले वाला क्लास में भी देखा था हम लोगों ने, 2-3 क्लास पहले। टोटल टाइम निकालना था, तो याद होगा ये सब तो हम लोगों ने फटाफट काम कर लिया था। पहले हम लोगों ने तीनों इक्वेशन सॉल्व कर कर के लाए कि भाई पहले ऊपर जाने का टाइम, याद है ना क्वेश्चन, ऊपर जाने का टाइम निकालो, फिर ये इधर का टाइम निकालो, तो ये वाला भी निकालो 5 मीटर। लेकिन जब हम लोग पास 2 क्लू पॉइंट था तो हम लोग डायरेक्ट समझ गए थे कि कैसे होगा भाई। तो t = 0 पे यहाँ है, और क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से थोड़ा किए हो, और एक्सेलरेशन जो होता है हमारा डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन किधर होता है भाई? डाउनवर्ड होता है। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी हमारा अपवर्ड है, इसलिए स्पीड विल डिक्रीज बाई 10। तो इससे डिक्रीज होकर के ये 1 सेकंड पे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। और टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, इसलिए 1 सेकंड में ये वापस भी आएगा। और जब फ्री फॉल होता है तो ये भी पॉइंट पता है कि 1 सेकंड में 5 मीटर और दूसरे सेकंड में 15 मीटर।
और तीसरे में 25 मीटर। तो यहाँ देखो कि 40 हाइट है, तो 15 और 25 मिल करके तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ, t इक्वल टू 0 पे यहाँ, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ है और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ कोलिजन होगा। सो टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकेंड। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। स्पीड एंड वेलोसिटी 3 सेकेंड पे निकालना था, वो भी हम लोग निकाल लेंगे भाई। 3 सेकेंड पे कितना स्पीड, अरे 3 सेकेंड पे तो यहाँ है। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 15 मीटर डाउनवर्ड में, और कितना स्पीड है भाई, तो यहाँ फ्री फॉल हुआ है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 0 से 10 हो जाएगा और फिर 10 से 20 हो जाएगा, इसलिए यहाँ का वेलोसिटी कितना आ गया था, 20 मीटर पर सेकंड आ गया था भाई। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे हम लोगों ने निकाल लिया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना था 0 से 3 सेकंड में। अरे भैया 0 से 3 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 5 मीटर, 15 मीटर एंड 25 मीटर। सो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 5 + 5 + 15 + 25 मिल करके क्या हो गया था भाई, तो ये 10 और 25 50 मीटर का हमारा मिल गया था डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा भाई, ये तो टोटल है, टोटल स्ट्राइक करने तक का, लेकिन तुम्हें 0 से 3 सेकंड तक का चाहिए था, तो 0 से 3 सेकंड तो यहाँ ही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो 5 + 5 + 15, तो 25 वाला नहीं ऐड करेंगे, 0 से 3 सेकंड में चाहिए, तो उस कंडीशन में 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 5 गया, 5 आया तो 0 हो गया, और ये 15, यानी डिस्प्लेसमेंट इज -15 या बोले 15 मीटर डाउनवर्ड। ये सब देखा था हम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं है, ये फिर से एक रिकैप हो गया। बट क्लू पॉइंट है तो कितना आसान है, समझना भी आसान है क्वेश्चन को और सॉल्व करना भी इजी है। ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए तो यही सब क्लू पॉइंट बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। और ये 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया था होमवर्क में, सबसे हो भी गया होगा, हो सकता है। चलो देखो, ए बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाई द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा भाई, बॉल थ्रो किए और 4 सेकेंड पे कैच ले लिए। अरे तो सीधा माइंड में स्ट्राइक करेगा क्या भाई, तो यहाँ से जब थ्रो किए और 4 सेकेंड पे कैच ले लिए, मीन्स t इक्वल टू 4 पे वापस आ गया है। ये t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कैच ले लिया। इसका मतलब अभी जो पढ़ा टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, इसलिए जितना जाने का टाइम उतना आने का टाइम, टोटल टाइम 4 सेकेंड। तो इसका मतलब इधर का टाइम लगा है 2 सेकेंड और इधर भी वापस में आने में 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे था, t इक्वल टू 0 पे यहाँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वापस। अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड, हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। अच्छा, कितने वेलोसिटी थ्रो किए थे, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये तो पता लग गया कि 2 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट, 4 सेकेंड में कैच ले लिया, तो 2 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट। और 2 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है 20 से थ्रो करना, तभी तो 20 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 10 का डिक्रीमेंट होगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10, और फिर नेक्स्ट एक और सेकेंड इलेप्स होगा तो 10 का और डिक्रीज होकर के वेलोसिटी हो जाएगा 0। तुम्हें पता ही है, इसलिए ज़रूर 20 से थ्रो किए हैं, 1 सेकेंड के बाद ये 10 हो गया और नेक्स्ट सेकेंड में ये फिर 0 हो गया। इसलिए ये तुम्हें पता है कि 3 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है तो 30 से थ्रो किया, 4 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा तो 40 से थ्रो किया, 5 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा तो 50 से थ्रो किया, 2 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है तो 20 से थ्रो किया। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो भाई 20 है। कितना हाइट गेन किया, अरे भाई 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है, 2 सेकंड में फिर वापस आया है, तो कितना हाइट था, तो कम से कम आने का तो तुम्हें पता ही है कि 2 सेकंड में क्या होता है, 5 और 15 होता है, मतलब 20 मीटर नीचे आया, तो भाई 20 मीटर ही तो गया होगा। सो हाइट कितना, 20 मीटर, बिना कैलकुलेट किए। तो हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। थ्रो करने के 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे था, तो ये है t इक्वल टू 0, ये है t इक्वल टू 1, ये है t इक्वल टू 2 और ये है t इक्वल टू 3 सेकंड। तो भैया t इक्वल टू 3 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट से कितना बिलो है, 5 मीटर बिलो है भाई। काम खत्म है। बोलो कितना इजी हो गया। बाकी सॉल्व करने के लिए सबको इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर सकते हो, बहुत टाइम लगेंगे।
ठीक है, बॉल को थ्रो किया और ये आफ्टर 4 सेकंड कैच हो गया, तो 2 सेकंड जाने में लगा है, ये तो पता हो गया। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, इसलिए 2 सेकंड जाने में लगा, और जो 2 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए तो कितना से थ्रो किए हैं आप निकाल सकते हो, कितने से थ्रो किया आपने वो निकाल सकते हो। कैसे भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी को ले लिया u0 अपवर्ड पॉजिटिव समझ करके, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाने हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लेंगे, किससे भाई, तो v = u + at से टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, टाइम दिया हुआ है कि 2 सेकंड पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, तो थ्रो का वेलोसिटी निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, v = u + at से। कैसे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, मान लो u0 से थ्रो किए, और एक्सेलरेशन कितना भाई, तो -10 है, टाइम कितना लगा था 2 सेकंड, 2 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इसलिए u0 का वैल्यू कितना मिला भाई, तो 20 मीटर पर सेकंड, उधर भी मिल रहा था 20 मीटर पर सेकंड, ईजिली मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो ऐसे निकाल लिया। अब हाइट अगर निकालना चाहते हो कितना हाइट मैक्सिमम आएगा भाई, कितना हाइट मैक्सिमम आएगा वो अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो, आपने तो एक्सपर्ट है भाई ये सब करने में, तो 0² फाइनली होना है हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके। आपको अगर ये h चाहिए तो ये काम करो, u0², तो भाई u0 निकाल चुके 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 × -10 × s का ही वैल्यू तो h है, h का ही वैल्यू तो h है, तो h का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h का वैल्यू यहाँ 2gh = 20², तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 × 10 दैट इज आ गया 20 मीटर। पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि अपवर्ड। तो इस तरह से सॉल्व कर करके भी कर सकते हैं काम, बट ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, और क्लू पॉइंट आपके पास 2 है, तो आप कितना आराम से जल्दी जल्दी क्वेश्चन में टिक मार लोगे। बोलो भाई, क्लियर है या फास्ट हो गया? क्लियर है। बोलो भाई, यश महेश्वरी, पीयूष, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यश, तुम जरा अलर्ट रहो क्लास में, तुम्हारी आवाज़ नहीं आती कभी कभी। यश को आवाज़ नहीं आ रही लगता है फिर। रिद्धिमा, क्लियर है तुम्हारा? बहुत अच्छे, चलो भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रांजल, आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब, तो ये भी आपने कर लिया होगा, मैंने बोला था कि दोनों मेथड से करना, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके भी और ऐसे शॉर्टकट पॉइंट से भी, तो इसको मैं हटाया और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो, बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा भाई, टॉप ऑफ ए टावर से रिलीज किया एट t = 0, फाइंड इट वेलोसिटी एट 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। अच्छा भाई, ये तो ऐसे ही है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा भाई, तो 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था क्योंकि रिलीज किया है तुमने, तो 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा और 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये सब अब मजाक वाली बात हो जाएगी। 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, तो 10 मीटर पर सेकंड। क्यों भाई, क्योंकि रिलीज किए हो और एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, इधर ही वेलोसिटी गेन होगा, वेलोसिटी का उधर ही डायरेक्शन जिधर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का उधर ही डायरेक्शन जिधर एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल, डाउनवर्ड मोशन। तो हर सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू याद होगा, मैंने बताया था क्लू पॉइंट नंबर 1, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, मीन्स एवरी सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाई 10, और वो चेंज कैसा होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। कितने से, तो भाई जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू है उतने से, एवरी सेकंड। सो 1 सेकंड में यहाँ 10, 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखते चलें तो 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड, इस तरह से भाई गेन होगा वेलोसिटी का। तो पूछ रहा है कब, 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे 10 है, 2 सेकंड पे 20 है, 3 सेकंड पे 30 है, 4 सेकंड पे 40 है मीटर पर सेकंड। किधर भाई, तो डाउनवर्ड रिलीज किए हो तो डाउनवर्ड, वो तो है ही। सॉल्व करना चाहोगे अगर तो सॉल्व कर सकते हो, v = u + at से। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 0 था, तो एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो एक्सेलरेशन हमारा g है, पॉजिटिव g, और टाइम है हमारा, जब भी निकालना हो निकाल सकते हैं। अगर 1 सेकंड पे निकालना हो तो g × 1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे निकालना हो g × 2,
20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिवली हो, पॉजिटिव आ रहा है मतलब डाउनवर्ड डाउनवर्ड। 3 सेकेंड पे निकालेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड, किधर भाई डाउनवर्ड। तो इस तरह से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, और क्लू पॉइंट है तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिख जाता है कि क्या इसका आंसर होगा। तो ये सब आपसे हो गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई 6 वाला, ए बॉल इज रिलीज्ड, दिख तो रहा होगा मेरे हिसाब से, छोटा तो नहीं पड़ रहा, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। चलो तो अब हम लोग जरा इसको देखें। चलो तो ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h हाइट से रिलीज किया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फॉर। अच्छा डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा तुम्हें क्लू पॉइंट बताने पड़ेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या चक्कर है। तो देखो भाई जितने भी फार्मूला हैं, ये 4 जो फार्मूला तुम्हें मिले, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एनथ सेकेंड, ये सब में s क्या है भाई, तो ये s डिस्प्लेसमेंट है। और इसको हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, चारों इक्वेशन को डेराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। तो ये 3 मेनली आता है डेरिवेशन, 4th वाला तो आता नहीं, फिर भी 4th भी दिखा देंगे। मेन आपको जानना होता है कैलकुलस मेथड से। तो डेरिवेशन एक बार देखने का काम है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अब ज़्यादा आने लगा है, तो एक बार डेरिवेशन जरूर जानना चाहिए। तो तुम्हें पता लगेगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, और ये सब डिस्प्लेसमेंट है, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला है, डिस्टेंस का कभी फॉर्मूला देखा है कोई भी? डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर डिस्टेंस नो फॉर्मूला, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फिर निकालते कैसे? तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको लॉजिक थोड़ा लगाने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है। आपको मोशन का एनालिसिस पता होना चाहिए। मतलब एक बात बताओ पहले, कॉमन सी बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? एक आ जाता है, मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं भी पूछता था ऑफलाइन में जब टेस्ट होता था, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं कि नहीं। तो भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं हो सकते। सब लोग ध्यान से समझ लो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आपने यूनिट एंड डायमेंशन अगर कवर किया होगा तो याद होगा, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मान लो एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। आपके लिए तो 2 ही पार्ट में, वैसे एक और होता है टेंसर, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। वेक्टर एंड स्केलर, सम क्वांटिटीज आर वेक्टर एंड सम आर स्केलर। ठीक है भाई। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आता है और डिस्टेंस हमारा स्केलर में आता है। अगर मैं ये बोलूं कि एक स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 बेंच, तो क्या ये बोलना ठीक रहेगा? क्या ये इक्वलिटी होल्ड करता है? 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 बेंच, क्या ये इक्वलिटी ठीक है? बोलो भाई पहलवान, क्या ये इक्वलिटी सही है? 1 बेंच इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। आर्यन चौधरी बोलो, क्या ये इक्वलिटी ठीक है? यस सर। अच्छा, एक बेंच और एक स्टूडेंट इक्वल होता है? बस ऐसे ही यस सर बोल देंगे? मतलब एक अगर पीयूष स्टूडेंट है तो एक पीयूष स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस चेयर, ऐसा बोलना, ऐसा सही है? नो सर। तब कैसे बोल देते हो यस सर? दिस इज यूजलेस कंपैरिजन, मीनिंगलेस कंपैरिजन, मीनिंगलेस बात। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब सोचना मीनिंगलेस बात। क्योंकि एक है लिविंग थिंग, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन।
मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 में कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई कौन ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस वाइज टेस्ट में, या पढ़ाई के लिए, या बिहेवियर वाइज। तो बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं जिसमें एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर है कौन नहीं है, किसको ए ग्रेड मिलना चाहिए किसको बी ग्रेड मिलना चाहिए, ये किया जा सकता है। अच्छा, वैसे ही 2 बेंच हों तो ये भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं भाई कि कौन बेटर है, बड़ा कि छोटा, कौन बेटर है। तो भाई बहुत सारे कंडीशन के हिसाब से इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट और एक बेंच में कंपेयर करना ब्लंडर होगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन ए लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। हाँ, बेंच को बेंच से कंपेयर कर सकते हो, चेयर को चेयर से, और स्टूडेंट को स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हो। उसी तरह से एक वेक्टर को वेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब सेम वैल्यू के हों और सेम डायरेक्शन में हों, तो इक्वलिटी है। सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन हो। अगर ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ है और ये भी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ है, मतलब नोबिता घर से निकला 2 मीटर गया और रसगुल्ला खा लिया, और जियान भी निकला 2 मीटर गया रसगुल्ला खा लिया, भाई रसगुल्ला खाया रसमलाई खा लिया, चलो। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। वेक्टर को वेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, वेक्टर को कभी स्केलर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का कैटेगरी ही अलग है। जैसे लिविंग नॉन लिविंग है, वैसे ही एक वेक्टर कैटेगरी है, एक स्केलर कैटेगरी है। इन दोनों में कंपैरिजन करना ब्लंडर होगा, मीनिंगलेस बात होगा। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों में इक्वलिटी सोचना या ग्रेटर या लेस सोचना ही मीनिंगलेस बात होगा, क्योंकि दोनों का कैटेगरी ही अलग है। दोनों का वैल्यू भले ही सेम हो सकता है कि चलो भाई डिस्टेंस 5 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी 5 मीटर हो जाए, दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है, बट दोनों क्वांटिटी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो होगा 5 मीटर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, और ये होगा ओनली 5 मीटर। तो इन दोनों को आप इक्वल टू नहीं बोल सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसके पास है ही नहीं, मीनिंगलेस। Vector can be compared, scalar can be compared, a vector cannot be compared with scalar। तो इसलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन डिस्टेंस सोचना मीनिंगलेस बात होगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जो आप सोच रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मॉड मतलब वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू, डिस्टेंस तो वैल्यू ही होता है, ये दोनों ज़रूर सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं। आप ये बोलो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जैसे ही बोल दिया मतलब इसका नॉर्थ गायब कर दिया, इसका डायरेक्शन गायब कर दिया, हटा दिया, सिर्फ वैल्यू। दिस कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड हटा दो नॉर्थ, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर, ये एक स्केलर हो गया। ये जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हटा दिया स्केलर है, अब स्केलर कंपेयर हो सकता है। तो डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जरूर इक्वल हो सकता है। कोई तुमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, तो ये कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का कैटेगरी ही अलग है। हाँ, दोनों के वैल्यू जरूर सेम हो सकते हैं, वो भी कब होंगे, ये भी कब होंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू कब होगा सेम, कैसा मोशन के लिए सेम होगा बताओ, कैसा मोशन के लिए ये दोनों सेम हो जाएंगे, फॉर मोशन, बोलो भाई, डॉट बोलो भाई पहलवान, इसमें घबराने की बात नहीं है, गलत ही तो होगा और क्या होगा। मयंक बोलो, आर्यन बोलो, पीयूष स्ट्रेट लाइन, चलो कुछ तो बोला। विश्वास तुम बोलो भाई, यस बोलो, यस महेश्वरी बोलो भाई। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा
एक ने बोला स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना, इसमें ब्लंडर करते हैं। आप सोच लो कितना आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझते हो। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रेट लाइन नहीं। अरे स्ट्रेट लाइन मोशन तो ये भी होता है, ऐसे गया और वापस आ गया। तो ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही, मोशन अंडर ग्रेविटी। स्ट्रेट लाइन है, 10 मीटर गया 10 मीटर वापस आ गया भाई। तो डिस्टेंस बोलेंगे तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर। डिस्टेंस हो गया 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया भाई? तो 0 हो गया, क्योंकि 10 गया 10 वापस आ गया। इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन मत बोलो कि 10 गया और 2 वापस आ गया। 10 तो इधर गया 2 वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 8 ही हुआ, बट डिस्टेंस हो गया हमारा कितना भाई? तो 10 और प्लस 2 जो वापस आया था वो तो 12 हमारा डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट ओनली 8 हुआ। जबकि ये कैसा मोशन था भाई? तो स्ट्रेट लाइन मोशन था। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, एक लाइन पे मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं बोलते हैं, इन वन डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा तभी डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। समझ गए बात? अब देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर एक ही डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, भले ही हमारा वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा आराम करने लग गए, फिर वेलोसिटी बढ़ा दिया, अच्छा बढ़ा दिया। जब तक एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ के लिए कोई पूछ दिया कि अच्छा डिस्टेंस का वैल्यू बताओ भाई, तो डिस्टेंस जब एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो भाई डिस्टेंस का वैल्यू ये वाला लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी यही वाला लेंथ। अगर डिस्टेंस है 10 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी है 10 मीटर, तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा भाई। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ तब तक। अगर ये ऐसे मोशन किया और थोड़ा वापस आ गया, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। ये मैंने बताया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन यहाँ पे जैसे राइटवर्ड जा रहा था, यहाँ आकर के लेफ्टवर्ड जैसे ही हुआ, तो ये दोनों इक्वल वैल्यू के नहीं होंगे। या फिर डायरेक्शन ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे चला गया, तो अब डिस्टेंस तो ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला लेंथ होगा। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अलग हो गया। इसलिए थोड़ा भी डायरेक्शन चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हो जाए कोई बात नहीं, कम वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कर, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग हुआ। सो फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन, जिसको कि हम लोग यूनी डायरेक्शनल मोशन भी बोलते हैं, इसके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लग गया होगा भाई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकते। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, क्योंकि वैल्यू नहीं बोला जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते, मीनिंगलेस बात। हाँ, इनके वैल्यू को जरूर इक्वेट कर सकते हैं, ये कभी कभी इक्वल हो जाता है, लेकिन वो भी तब जब यूनी डायरेक्शनल मोशन हो। डायरेक्शन चेंज तो चेंज, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलना सफिशिएंट नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। यस सर क्लियर है। यस महेश्वरी, क्लियर है यहाँ तक? अक्षिता, रिदिमा, क्लियर है? Yes, sir. तो चलो भाई, अब मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सोच लो भैया, तुमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 9th से 10th से पढ़ते आ रहे हो, कितना तुम्हें पता था वो तुम्हें इतना देर के डिस्कशन में क्लियर हो ही गया होगा कि कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहचानते हैं। चलो कोई बात नहीं है, पहचान लिए। इसलिए डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। करना क्या होता है कि आपको मोशन एनालाइज करना होगा। अगर तुम्हें पूछ दिया जाए कि t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है भाई, फाइंड डिस्टेंस फॉर t इज इक्वल टू 0 टू 5 सेकेंड, तो तुम्हारा पहला काम होगा कि 0 से 5 सेकेंड के मोशन में
डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर लिया वेलोसिटी ने। अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया है 0 से लेकर के 5 सेकंड तक में, तो तुम बहुत रिलैक्स्ड हो गए कि भैया ऐसे ही निकाल लो और s का जो वैल्यू होगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि 0 से 5 सेकंड के लिए निकालना था, 0 से 5 सेकंड में इसमें डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, तो खुश हो जाओ कि भैया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू सेम है, इसलिए डिस्टेंस निकालना मतलब ये निकालना। तो इसका वैल्यू निकाल लो। ये अगर मान लो -15 मीटर भी आ जाए तो डिस्टेंस बोलना 15 मीटर। क्यों? -15 बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जिधर पॉजिटिव लिए थे उसके अपोजिट में। ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन, जिधर पॉजिटिव लिए उधर ही है होना है, तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो उधर अपोजिट में आ गया। लेकिन डिस्टेंस को इससे मतलब नहीं कि इधर गया कि इधर गया, किधर गया, गया इतना, तो डिस्टेंस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तब निकालना होगा जब तुम्हें कंफर्म है कि इस पूरे मोशन में इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। बात समझ गए यहां तक? बोलो, ये समझ गए? अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा कि अगर चेंज कर लिया होता तो ठीक है भैया, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे कि जिस टाइम इंटरवल में तुम्हें डिस्टेंस निकालना है उस टाइम इंटरवल में डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो खुश हो जाओ, ऐसे निकाल लो और उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि t = 0 पे यहाँ था, t = 1 सेकंड पे यहाँ था, t = 2 सेकंड पे यहाँ है और t = 3 सेकंड 2 सेकंड के बाद जो है वो डायरेक्शन चेंज कर लिया, t = 3 सेकंड पे यहाँ है, t = 4 पे यहाँ है, t = 5 पे यहाँ है। अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, तो तुम्हें क्या करना होगा? तो तुम्हें ढूंढना होगा कि इस इंटरवल में कब वेलोसिटी निगेटिव से पॉजिटिव हो गया या पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब वेलोसिटी अगर पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हुआ तो कभी 0 भी तो हुआ होगा, वेलोसिटी कभी 0 भी हुआ होगा। मतलब तुम्हें ढूंढना होगा कि कब डायरेक्शन बदला, कब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कोई भी चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव तभी होता है जब 0 आएगा। पहले -3 था, -2 था, -1 हुआ तो 0 होगा, तब ना फिर 1 2 3 होगा। तो कोई वेलोसिटी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो बीच में ज़रूर 0 आएगा। इसलिए तुम इन्वेस्टिगेट करो कि हमारा इस इंटरवल में वेलोसिटी 0 कब हुआ। पता लगा कि t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी हुआ है 0, तो क्या करने पड़ेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए? तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालने पड़ेंगे। 0 to t = 2 सेकंड, एक डायरेक्शन में जा रहा था, निकाल लिया इसका वैल्यू, प्लस डिस्प्लेसमेंट t = 2 to t = 5 सेकंड, 2 से लेकर 5 सेकंड तक एक डायरेक्शन में चला भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और दोनों के वैल्यू को सम करोगे तब मिलेगा डिस्टेंस। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, क्योंकि हमें पता लग गया कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया है, तो 2 सेकंड तक का निकालो, पहले का अलग बाद का अलग, ऐसे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर तुम्हें ये पता लगा कि 5 सेकंड में पहले तो इधर गया t = 2 सेकंड पे, फिर t = 3 सेकंड में यहाँ आया और फिर t = 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड इधर जाने लग गया, तो आपको 3 पार्ट में करना पड़ेगा। इधर का ऐसे निकालो, इधर का ऐसे निकालो, इधर का ऐसे निकालो और तब सबको सम करो। तो खैर इतना वाला आपको आता नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है कि भाई अपवर्ड थ्रो कर दिया, अब ये 5 सेकंड के बाद वापस आ गया और तुम्हें 7 सेकंड का पूछ रहा है, 0 से लेकर 7 सेकंड। तो भाई ये देखो कि कब हमारा वेलोसिटी 0 हुआ, इधर का अलग निकालो, इधर का अलग निकालो, ऐड कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। इसलिए डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट ही निकालना पड़ता है। जितने पार्ट में डायरेक्शन बदल रहे हैं, जहां बदल रहे हैं उसके पहले का अलग बाद का अलग, ऐसे निकाल के और सम करने पड़ते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जहां डिस्टेंस आ जाए तो कान खड़ा कर लो, आंख खड़ा कर लो, दिमाग खड़ा कर लो कि भैया पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले हमें इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन को, कि जिस इंटरवल में हमें डिस्टेंस निकालना है उस इंटरवल में कब वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया, उसके पहले का अलग बाद का अलग, तब जाके डिस्टेंस मिलता है। इसलिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। डिस्टेंस पे क्वेश्चन जब आते हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। डायरेक्शन कैसे? अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो साइन देखो। वेलोसिटी कभी अगर पॉजिटिव हुआ है तो निगेटिव होने के पहले 0 होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होने के पहले 0 होगा। मतलब वो पॉइंट निकालो जहां वेलोसिटी 0 हुआ है, क्योंकि 0 जब वेलोसिटी होता है तभी साइन चेंज होगा।
साइन चेंज मतलब डायरेक्शन चेंज। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ तो मैं इस पे आ जाऊं या खटाखट बन जाएगा? बोलो भाई क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सोच लो, जिसको डाउट है पूछे भाई। डाउट है प्रांजल, डाउट बताओ, क्या है डाउट तुम्हारा? रिद्धिमा तुम डाउट बताओ। सर क्लियर है। क्लियर है। अक्षिता क्लियर है ये कि डाउट है कुछ? सर थोड़ा सा समझ नहीं आया डिस्टेंस का। हाँ, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ भाई बताओ। सर फॉर्मूला में लाइक यूज कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे वो बात की बात, वो तो जब आएगा क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ये पता लगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? कब दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है? दोनों कभी तो सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि एक वेक्टर है, एक स्केलर है। लेकिन दोनों का वैल्यू कब सेम हो सकता है वो क्लियर हुआ। वन डायरेक्शनल मोशन में सेम हो सकते हैं, वैल्यू सेम होते हैं। वैल्यू जब तक डायरेक्शन सेम रहेगा तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम रहेगा। वैल्यू सेम रहेगा, दोनों सेम नहीं रहेंगे, वैल्यू सेम रहेंगे। अब तुम्हें जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वैसे ही खुश हो जाओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फॉर्मूला 4 है, 3 4, किसी से भी निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्टेंस जैसे ही निकालने को आए तो सबसे पहला नज़र जाना चाहिए वेलोसिटी पे। डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी पे नज़र डालो। मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहो तो। सबसे पहले वेलोसिटी पे नज़र डालने होंगे कि जिस इंटरवल में डिस्टेंस पूछा जा रहा है उस इंटरवल में कभी डायरेक्शन चेंज हुआ है या नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वो टाइम निकालो कि कब डायरेक्शन चेंज हुआ है, वो टाइम निकालो कि कब डायरेक्शन चेंज हुआ है। अगर हमारा 0 से 5 सेकंड में 3 सेकंड में जाकर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भैया इधर का अलग निकालने होंगे S1, इधर का अलग निकालने होंगे S2, और तुम्हें S1 का वैल्यू और S2 का वैल्यू दोनों ऐड करोगे तो मिलेगा डिस्टेंस, क्योंकि बीच में डायरेक्शन चेंज हो गया। ये बात समझ में आई? तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे वो देखना है। तो वेलोसिटी का साइन देखो, ये क्वेश्चन ये बस ये लास्ट ही है, टाइम क्योंकि हो चुका है। बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन 0 से 2 सेकंड। ये तो खैर रिलीज़ किया हो तो एक ही डायरेक्शन में मोशन ही हो रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, रिलीज़ किया ना तुमने, एक ही डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो उस कंडीशन में तो भाई कहीं भी निकालना हो तो आपको क्या करना है, एस निकालना है। आपको डिस्टेंस के नाम पे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप। अब रिलीज़ किए हैं तो भैया एक ही डायरेक्शन में तो मोशन होगा 0 से लेकर के लास्ट तक। जब एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, यूनी डायरेक्शनल मोशन है, तो इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बताओ भाई 0 से लेकर 1 सेकंड में तो भैया 5 मीटर होता है, सबको पता है। 0 से लेकर 2 सेकंड में तो 0 से लेकर 2 सेकंड में तो दूसरा सेकंड में 15 होता है, पहले में 5 होता है, तो 0 से 2 सेकंड में 20 हो गया। अब देखो 0 से 4 सेकंड में तो ये भी निकाल लोगे भाई, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे। तो भैया ये हो गया 25, ये 15, 25 और ये 35, सबको ऐड कर दो, 0 से 4 सेकंड का मिल जाएगा। तो इसमें क्या था, डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम था, तो ये हो जाएगा। अब तुम याद करो पहला वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। अब पूछ दे कोई कि अच्छा भाई डिस्टेंस बताओ, जो था भी क्वेश्चन कि डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए बताओ। तो तुम्हें पता है कि t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये एक ही सेकंड तो जाएगा, यहीं पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 वेलोसिटी हो जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा भाई। तो तुम्हें पता लग चुका है कि इस इंटरवल में t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो रहा है 0, तो भैया इधर का अलग निकालो और इधर का फिर अलग निकालो। 0 से 3 सेकंड तो 0 पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ है, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है। बोलो ठीक है। तो अब तुम्हें जब डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t
t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड तक का, और फिर t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड का। तुम्हें तो 0 से 3 सेकंड चाहिए, तो 0 से 1 का अलग और 1 से 3 का अलग। तो 0 से 1 का लिखोगे तो वो मिला 5 जो कि अपवर्ड में था, और 1 से लेकर 3 सेकंड में जब आएंगे तो t इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, तो ये वाला 5 और ये वाला 15, ये वाला इसका मिला। तो इस तरह से आ गया तुम्हारा कितना भाई, तो 25 मीटर। बताओ क्लियर है? बोलो भाई अब क्लियर है? यस सर। कैसे पता चला भाई? तो हमने वेलोसिटी को इन्वेस्टिगेट किया, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से तुम्हें पता है ना t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 0 वेलोसिटी हुआ, ऑब्जर्वेशन मेथड से पता है। एनालिटिकली कैसे निकालेंगे? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान लो हमने लिखा v इज इक्वल टू यू है हमारा 10 और एक्सेलरेशन है -10 इंटू ये टाइम। हम लोग जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी कब 0 होगा, तो भाई वेलोसिटी 0 रख के देखो कौन सा टाइम पे 0 होगा। ये वेलोसिटी किसी भी टाइम पे बताता है ना कितना वेलोसिटी, तो मुझे चाहिए वो टाइम जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी को हमने 0 रख के सॉल्व किया तो आया t का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुआ है, ये बात बता रहा है। तो यहीं से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस के लिए 0 to 1 का अलग करो काम और 1 से लेकर 3 सेकेंड का अलग करो काम। तो जनरली स्कूल में जो पूछे जाते हैं वो डिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी करके डिस्टेंस पूछे जाते हैं, और डिस्टेंस निकालना मतलब आपको वेलोसिटी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वेलोसिटी कब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये जो मिल गया ना तुम्हें वेलोसिटी इज इक्वल टू ये 10 - 10 t, यही बताएगा। देखो ये कैसे बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि जब टाइम लेस देन 1 है, t लेस देन 1 है, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बताओ t अगर हमारा 1 से कम होगा तो ये वाला 10 से कम हो जाएगा, और 10 में से 10 मान लो हाफ है तो 10 - 5 पॉजिटिव हो जाएगा। t ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 करोगे तो ये 10 है, ये 10 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा नेगेटिव, और t इक्वल टू 1 के लिए वेलोसिटी हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि t लेस देन 1 के लिए पॉजिटिव था वेलोसिटी, t इक्वल टू 1 पे 0 हुआ वेलोसिटी, और t ग्रेटर देन 1 के लिए वेलोसिटी हो गया है नेगेटिव। ये बता रहा है, ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेलोसिटी। तो खैर आपको उतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जब पूछेगा तो वो एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछेगा। स्कूल लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार डायरेक्शन चेंज हो जाए उतना ही पूछेगा। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आप एक बार फिर से अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 डाउट आएंगे तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। आज आपका खोपड़ी और खुल गया होगा इन सब क्वेश्चन के मामले में, तो आप और अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, कल संडे में क्लास नहीं रख रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर वो आप जल्दी से इसको पक्का करें, वेडनेसडे या थर्सडे तक आप इसको क्लियर करें। ठीक है, तो कल संडे आप हैं, कल संडे आप कम से कम 2 वीडियो को कवर करें, 2 रिकॉर्डिंग, क्लास का रिकॉर्डिंग है ये। देखो भाई ये बेसिक मैथ्स या बेसिक फिजिक्स का ये जो टॉपिक है इसको आप साइड से क्लियर करेंगे। 2-4 वीक की बात है, 2-3 वीक में ही हो जाएगा, 2 वीक 3 वीक बस, तो अपना लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद TTS में रिलैक्स होकर के आप पूरे सेशन पढ़ेंगे और मस्त काम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे।